गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तो इसी तरह अच्छे रहना। सो गाइस, आज का जो हॉरर स्टोरी है वो है आयुषी की, और ये 36 इयर्स ओल्ड घटना, और ये घटना है बिहार की। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब ये घटना हुई थी तब आयुषी की मम्मी की एज थी 6 साल, और आयुषी की एक छोटी मौसी थी, उनकी एज थी 4 साल, और आयुषी और दो बड़ी मौसी थी, एक की एज थी 17 और एक की एज थी 16। तो जो पहले के ज़माने में होता था कि 16-17 की एज में शादी हो जाती थी लड़कियों की, तो उन दोनों की शादी हो गई। तो जो आयुषी की नानी है, जो पहले ज़माने में होता था कि पहले के ज़माने में होता था कि हर किसी के पास खुद का बाथरूम नहीं होता था। तो आयुषी की नानी का जो गांव था उनमें दो तरह के तालाब थे, एक में जेंट्स नहाते थे, एक में लेडीज़ नहाते थे। तो आयुषी की नानी एक दिन अपनी जो बेटी है आयुषी की मम्मी को लेके और आयुषी की छोटी मौसी को लेके उन दोनों को नहाने लेके गई। तो जैसे ही आयुषी की नानी आयुषी की मम्मी को नहला रही थी, तो आयुषी की जो छोटी मासी थी वो बाजू में बैठ के आम खा रही थी, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था, बस 4 साल की थी। तो क्या हुआ कि आयुषी की जो छोटी मौसी थी उनका आम खाना हो गया, तो वो हाथ धोने के लिए जो जेंट्स का तालाब था उसमें गई, और क्योंकि उधर कोई नहीं था तो वो जैसे हाथ धो रही थी तो कोई की ना उनके हाथों को फटाक से खींच लिया, और वो पानी में गिर गई, छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी। पर उतना आयुषी की मम्मी ने देखा, पर उनको ऐसा लगा कि कोई चप्पल तैर रहा है। पर फिर आयुषी की नानी ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। तो जब वो लोग नहा वहा के सब रेडी होके निकलने लगे, आयुषी की मम्मी और आयुषी की नानी, तो भाग के गाँव वाला आके बोलने लगा कि जो जेंट्स का तालाब है उसमें एक बच्ची का लाश तैर रहा है। तो आयुषी की नानी डर गई और जल्दी से भाग के देखने गई। तो उनका जो डर था वही हुआ, आयुषी की जो छोटी मौसी थी वो उनका लाश तालाब में तैर रहा। तो आयुषी की नानी जो थी वो बौखला गई, पागल जैसी हो गई। वो चिल्ला के बोलने लगी कि पांडुबा लेके गया मेरे बच्ची को, पांडुबा खा गया, ले गई मेरे बच्ची को पांडुबा, ऐसा बोल रहा था। पांडुबा जो होता है आप लोगों को पता ही होगा आई थिंक। पांडुबा वाटर घोस्ट होता है जो इंसान को पानी के नीचे लेके चले जाता है। सो आयुषी की नानी जो थी वो अब बीमार रहने लगी थी, क्योंकि उनकी बच्ची की डेथ हो गई थी, तो वो अपने बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पा रही। तो आयुषी की जो नाना थे वो कोलकाता में काम करते थे, उधर ही रहते थे। तो अब कभी कभी इधर आते थे, तो अब वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाई थी कि वो बीमार थी आयुषी की नानी। तो वो अपने आ गए उनके पास बिहार। तो अब आयुषी की नानी को एक दिन आयुषी के नाना नहलाने लेके गए उसी तालाब में बॉयज़ के। दोनों जैसे ही नहा रहे थे तो आयुषी की नानी ने आयुषी के नाना के पैर के पास खून देखा। तो उन्होंने ज़ोर से चिल्ला के बोला कि आपके पैर के पास खून। तो आयुषी के नाना ने पैर उठा के देखा कि उधर इतना खरोचने का निशान था और खून गिरे जा रहा था। तो वो जल्दी से तालाब से उड़ गए और भाग गए अपने घर में। और उसी रात आयुषी की नानी को सपना आया कि आयुषी की छोटी मौसी का कि माँ मैं बाबा को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, खरोचना नहीं चाहती थी, पर मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बाबा को वही बता रही थी। तो आयुषी की नानी ने सोचा ये क्या है सपने में आ रही। तो जो किसी का अगर देहांत होता है तो 12 दिन का रिचुअल होता है, उसमें 3 किलो चावल बनाया जाता है, और आयुषी की नानी से गलती हो गया था, उन्होंने बस 2 किलो चावल बनाया था। तो इसीलिए शायद आयुषी की जो छोटी मौसी थी उनको भूख लग रहा होगा या पता नहीं क्या, तो वो शायद इसीलिए सपने में आई। तो अब आयुषी खुद 15 साल की हो गई थी। तो आयुषी की जो एक कज़न था आयुषी का, और इनका गांव में एक रिचुअल होता है, उसका नाम है जनाव। तो आयुषी की कज़न का जनाव था। तो ये सब गांव गए हुए थे आयुषी की नानी के घर। जनाव में क्या होता है कि एक पवित्र धागा बांधा जाता है घर के लड़कों के हाथ में। जब वो बांधा जाता है तो वो लोग पक्के वाले ब्राह्मण बन जाते हैं। तो आयुषी की कज़न का ब्राह्मण था, तो उसमें क्या होता है ना कि कज़न हो, उसकी बहन हो, सबको 3 बार जाके पानी लेके आना होता है तालाब से। तो 2 बार तो सब सेफली लेके आ चुके थे बहनें।
जो तीसरी बार था तब सब लोग अपने सेल्फीज़ में फ़ोटोज़ में गुम गए थे। तो आयुषी थी, उसने उतना ध्यान नहीं दिया, वो पानी उठा रही थी, पानी में हलचल हो रहा था पर उसने उतना ध्यान नहीं दिया। तो जैसे वो उठा के पीछे मुड़ी तो उसके पैर को ऐसा लगा उसको कोई ऐसा पकड़ लिया। तो वो जैसे पीछे मुड़ के देखने गई तब तक उसने उसको पानी में खींच लिया था। तो वो छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी और इतना तेज़ चिल्लाने लगी तो वो कज़न फटाफट अपना सेल्फी कैमरा सब कुछ बंद करके उसको बचाने जाने लगे और खींच तो लिया था उनको तालाब से, पर वो बेहोश हो चुकी थी। तो अपने घर जाके उनको होश आया और उन्होंने बताया अपने पूरे कज़न्स और नानी उनके मम्मी को कि काला बड़ा हाथ, उनका इतना बड़ा बड़ा नाखून था, वो उसके पैर को पकड़ा था। तो उसके नानी ने बोला फिर से पांडु आया था, वो आयुषी को ले ही जाता, पर तब तक कज़न्स अच्छा हुआ बचा लिए उनको। उसके बाद से उस गांव में उधर उस तालाब के पास स्पेशली छोटे बच्चों को बिल्कुल मना कर दिया था जाने के लिए। दैट्स फॉर द स्टोरी। पर ये हॉरर स्टोरी बिहार की है। आप में से कोई भी अगर बिहार का हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपने ये स्टोरी सुनी है या नहीं। तो या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।